हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, हमारे पास यूट्यूब पर काफ़ी क्वेरीज आती हैं। उनमें से एक कॉमन क्वेरीज ये है कि प्रोक्टाइटिस होता क्या है, प्रोक्टाइटिस के कारण क्या हैं और प्रोक्टाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि हम कैसे पता करें कि प्रोक्टाइटिस हमें हुआ है। तो आज की वीडियो बेसिकली इसी चीज़ पर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोक्टाइटिस क्या होता है, इसके कारण क्या हैं और आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको प्रोक्टाइटिस हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोक्टाइटिस है क्या। प्रोक्टाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द रेक्टम, यानी कि जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका जो डिस्टल पार्ट होता है, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। जब कभी वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर सूजन आ जाती है या फिर लालीपन आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम प्रोक्टाइटिस बोलते हैं। बेसिकली यही है कि गुदा द्वार में सूजन आने को, गुदा द्वार में इन्फ्लामेशन होने को, स्वेलिंग होने को प्रोक्टाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रोक्टाइटिस को कैसे पता कर सकते हैं कि हमें प्रोक्टाइटिस हुआ है, यानी कि प्रोक्टाइटिस के सिम्टम्स की। दोस्तों, प्रोक्टाइटिस के सिम्टम्स में सबसे पहले नंबर पर जो सिम्टम्स आता है वो आता है टेनिसमस, यानी कि मरीज़ को बार बार मोशन लगने की, मोशन करने की हाजत सी लगी रहती है। अभी कुछ देर पहले वो मोशन करके आया है, लेकिन फिर उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको मोशन आने वाला है, यानी कि उसको पोटी आने वाली है, उसको मल त्याग करने की इच्छा होती रहती है। तो ये सबसे पहला और कॉमन सिम्टम्स है प्रोक्टाइटिस के लक्षणों में। दूसरे नंबर का जो कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, वो दवाइयाँ ले लेता है, कुछ दिन ठीक हो जाता है लेकिन फिर दोबारा से हो जाता है, तो उन व्यक्ति को भी प्रोक्टाइटिस हो सकता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से प्रोक्टाइटिस हो सकता है। तीसरा है डायरिया, यानी कि लूज़ मोशन। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक लूज़ मोशन लगे रहते हैं या फिर उसको बार बार लूज़ मोशन हो जाते हैं, बार बार डायरिया हो जाता है, तो उस व्यक्ति को भी प्रोक्टाइटिस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डायरिया की वजह से भी प्रोक्टाइटिस होता है। और डायरिया एक लक्षण है प्रोक्टाइटिस के पेशेंट्स में देखने के लिए जो मिलता है। अगला जो सिम्टम्स है प्रोक्टाइटिस का वो है पेन, यानी कि जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो मल त्याग करते समय हमें पेन सा महसूस होता रहता है, हमें अपनी गुदा द्वार में दर्द सा महसूस होता रहता है। बेसिकली जो दर्द होता है वो लेफ़्ट साइड में, लोअर लोब में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि हमें प्रोक्टाइटिस है। इसके अलावा प्रोक्टाइटिस की कंडीशन में गुदा से ब्लड आ सकता है, वहाँ से पस का डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर जब हम मल त्याग करते हैं तो मल में कभी कभी म्यूकस लग कर आ सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर हम पता कर सकते हैं कि आपको प्रोक्टाइटिस यानी कि गुदा द्वार में सूजन है, यानी कि गुदा द्वार में इन्फ्लामेशन है। अब बात कर लेते हैं इसके कारणों की कि आखिर कारण क्या होते हैं जिनकी वजह से प्रोक्टाइटिस हो सकता है। दोस्तों, कारणों में इनका कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है कि प्रोक्टाइटिस होने का कोई एक पर्टिकुलर कारण है। इसके काफ़ी कारण हैं, किसी भी कारण की वजह से प्रोक्टाइटिस हो सकता है। इनमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है आईबीडी, यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़। इसमें भी दो तरीके की डिसीज़ें होती हैं, एक तो होता है क्रोन डिसीज़ और एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन दोनों की वजह से आपको प्रोक्टाइटिस हो सकता है, या फिर अगर किसी मरीज़ की रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उसकी वजह से भी उसको प्रोक्टाइटिस हो सकता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस है, उसको एनल ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसकी वजह से भी उसको प्रोक्टाइटिस हो सकता है। एक इन्फेक्शन आता है एमेबिक डिसेंट्री, इसकी वजह से भी वहाँ पर प्रोक्टाइटिस हो सकता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी प्रोक्टाइटिस हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोक्टाइटिस होने का कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है, ये किसी भी कारण की वजह से हो सकती है। अब हम कैसे पता करें कि हमें प्रोक्टाइटिस हुआ है तो वो कौन से ग्रेड का है, कितना है, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस क्या कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है प्रोक्टोस्कोपी, यानी कि प्रोक्टोस्कोप डाल के हम ये पता कर सकते हैं कि हमें वहाँ पर प्रोक्टाइटिस है या नहीं है। इससे हायर आता है सिग्मोइड स्कोपी, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि आपको प्रोक्टाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है। अगले नंबर पर आता है कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी से भी हम पता कर सकते हैं कि प्रोक्टाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं इसके इलाज की। तो इसका इलाज सर्वप्रथम हमें ये पता करना होगा कि ये जो प्रोक्टाइटिस हुआ है ये किन कारणों की वजह से हुआ है। सबसे पहले हमें कारण का निदान करना ज़रूरी है। अगर हम कारण का निदान कर लेंगे तो ये जो हमारी इन्फ्लामेशन है, ये जो हमारी प्रोक्टाइटिस है, ये हमारी ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगी।
क्योंकि निदान परिवर्जन करना ही आयुर्वेद में सबसे अच्छा माना जाता है। जब तक हम कारण का पता नहीं करेंगे, जब तक हम कारण को ट्रीट नहीं करेंगे, तो हम किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें इसके कारणों का पता करना ज़रूरी है और उसके बाद ही हम इसका इलाज करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में प्रोक्टाइटिस क्या है, प्रोक्टाइटिस के कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, या फिर अगर हम इसका इलाज कराना चाहें तो किस आधार पर हम इसका इलाज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको प्रोक्टाइटिस हुआ है, आपको महसूस होता है कि प्रोक्टाइटिस है, तो क्या घरेलू उपचार हैं, क्या आयुर्वेदिक उपचार हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोक्टाइटिस की कंडीशन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।